परीक्षित जी थोड़ी देर भगवान से निवेदन करते हैं, फिर नेत्र खोला तो देखा हजारों संत सामने बैठे। परीक्षित जी के मुंह से केवल एक ही बात निकली, महाराज आप सब कैसे हैं? आप सब कैसे पधारे? संतों ने कहा आपको श्राप लगा, मेरे को बर्दाश्त नहीं हुआ। आप जैसे धर्मवान राजा अगर दुनिया से चले जाएंगे तो फिर धर्म की रक्षा कैसे होगी, सो आपके दर्शन के लिए चले आए। परीक्षित जी ने संतों को प्रणाम किया और कहते महाराज मेरे को श्रृंगी ऋषि ने श्राप नहीं दिया है, बहुत बड़ा वरदान दिया है। कैसे महाराज? ये इतने संत मेरे को दर्शन देने के लिए आए हैं आज अपने आप चल करके। और बताऊं, अपने हस्तिनापुर में विशाल यज्ञ करता, अरबों रुपए खर्चा करके यज्ञ करता और पूरे विश्व के महात्माओं को बुलाता, संतों को बुलाता, फिर भी आप जैसे महात्मा नहीं आते महाराज। क्योंकि यहाँ जो महात्मा आए हैं इनके दर्शन भगवान की कृपा से ही मिलते हैं, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। ऐसे संतों के दर्शन भगवान की कृपा से ही मिलते हैं जो संत परीक्षित जी के सामने बैठे हैं। गौतम, वशिष्ठ, ये वशिष्ठ आज के नहीं द्वापर के अंत की बात है, वे सतयुग के प्रारंभ से हैं। सूर्य वंश के ये कुलगुरु रहे हैं वशिष्ठ जी, राम जी के भी कुलगुरु रहे हैं। हाँ, माने लाखों वर्ष की आयु के 50 लाख वर्ष की आयु के संत लोग सब बैठे हैं सामने। सूक्ष्मदर्शी संत ये भाग्य से मिलते हैं। इसलिए तो संत कहते हैं कि मिलती है साधु संतों की। भगवान ने बड़ी कृपा किया, बड़ा अनुग्रह किया जो ये सत्संग आप सबको उपलब्ध कराया है। इसलिए संत कहते हैं मिलती है साधु संतों की संगत कभी कभी, मिलती है साधु संतों की संगत कभी कभी, मिलती है साधु संतों की संगत कभी कभी, चढ़ती है मन पे नाम की रंगत कभी कभी, चढ़ती है मन पे राम की रंगत कभी कभी, मिलती है साधु संतों की संगत कभी कभी, मिलती है साधु संतों की संगत कभी कभी। हरि बोल। बंदे को रहना चाहिए बुराई से दूर ही, ओ बंदे को रहना चाहिए बुराई से ही दूर, बंदे को रहना चाहिए बुराई से दूर ही, ओ बंदे को रहना चाहिए बुराई से दूर ही, क्योंकि ले डूबती है पल में, ओ ले डूबती है पल, हाँ ले डूबती है पल में वो संगत कभी कभी, मिलती है साधु संतों की संगत कभी कभी, कुछ अमर ज्ञान सोच ले परलोक के लिए, कुछ अमर ज्ञान सोच ले
परलोक के लिए। कुछ अमर ज्ञान सोच ले परलोक के लिए। क्यों मिलती है जिंदगी में, मिलती है जिंदगी में फुर्सत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में फुर्सत कभी कभी। चढ़ती है मन पे नाम की रंगत कभी कभी, चढ़ती है मन पे नाम की रंगत कभी कभी। मिलती है साधु संतों की संगत कभी कभी, मिलती है साधु संतों संगत कभी कभी मिलती है नारी। संगत कभी कभी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान भगवान की जय। कुछ अमर ज्ञान सोच ले परलोक के लिए। क्यों मिलती है जिंदगी में फुर्सत कभी कभी। क्योंकि मिलती है जिंदगी में फुर्सत कभी कभी। मिलती है साधु संतों की संगत कभी कभी। और संत कब कृपा बरसाने आ जाएं हमारे ऊपर कहा नहीं जा सकता, इसलिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। जितने समय संत कृपा बरसाने आ जाएं उनकी कृपा के पात्र बनकर कृपा लेने का प्रयास जरूर करना चाहिए। ये संयोग बहुत कम मिलते हैं। इसलिए परीक्षित जी ने भगवान से ध्यान किया, प्रभु मेरे मरण को सुधारो। संतों की कृपा मिल ही गई है और एक सूत्र है, जब संत की कृपा का फेविकोल शरीर से लग जाता है तो भगवान की कृपा ऐसा चिपक जाती है जो कभी छोड़ती नहीं है। और समझ लो संत जब कृपा करते हैं भगवान की दया से, तो संत कृपा करें तो समझ लो भगवान की कृपा हो चुकी है। हाँ, भगवान कृपा करने वाले हैं तभी संत कृपा करते हैं, तभी संत के दर्शन होते हैं। आज परीक्षित जी की प्रार्थना भगवान ने सुनी तो भगवान कन्हैया ने सुखदेव जी को ऐसा भाव दिया, जहां समाधि में स्थित होकर के ध्यानस्थ थे सुखदेव जी महाराज। इनका मन उचट गया और बार बार इनका मन कर रहा है चलो परीक्षित के पास, चलो परीक्षित के पास। मन नहीं लगा समाधि में, ध्यान में, तुरंत खड़े हो गए और दौड़ पड़े। कहां? परीक्षित जी के पास। अब सुखदेव जी के बारे में समझें थोड़ा। सुखदेव जी परम वीतरागी संत, थोड़ा सुखदेव जी के बारे में आए हम लोग दर्शन कर लें। सुखदेव जी हैं कैसे? व्यास जी कहते हैं, सूत जी कहते हैं 88,000 ऋषियों से। तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो, तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो, तत्राभवद व्यास पुत्रो यद्रक्षया भगवत भगवान व्यास पुत्र। यहाँ कहते हैं व्यास पुत्र एव भगवान अभवत, भगवान ही व्यास पुत्र बन करके सुखदेव जी के रूप में कल्याण करने के लिए परीक्षित जी का आ गए। सुखदेव जी भगवान ही बन करके आए हैं। इनका स्वभाव कैसा है, शरीर कैसा है, तो कहते हैं
अलक्ष्य लिंगो, जो लिंग भेद रहित है, जिनको ये भी नहीं पता कि स्त्री में पुरुष में विशेषता क्या होती है, स्त्री पुरुष में अंतर क्या होता है, ये भी सुखदेव जी को नहीं पता है। निज लाभ तुष्टो, जो अपने लाभ की मस्ती में हमेशा ही रहते हैं। अच्छा, अपने लाभ की मस्ती क्या है? एक एक शब्द मनन करने योग्य, जीवन में उतारने योग्य है। अपने लाभ की मस्ती क्या है? तो सूत जी कहते हैं, ऋषियों, शरीर के अंदर परमात्मा का अंश बैठा हुआ है। माने जो ऊपर से हम दिख रहे हैं 3.5 हाथ का शरीर, ये वास्तव में हम नहीं है, क्योंकि ये बदलता रहता है। ये कभी चींटी बन जाता है, कभी हाथी बन जाता है, कभी पेड़ बन जाता है, कभी मनुष्य बन जाता है, कभी स्त्री बन जाता है, कभी पुरुष बन जाता है। ये शरीर बदलता रहता है। एक संत कहते थे कि हाड़ मांस की पेटी और चमड़ी में लपेटी, हाड़ मांस की पेटी चमड़ी में लपेटी, और कोई बना बेटा, कोई बना बेटी। ये केवल पेंटिंग का कमाल है। बस चेकिंग करोगे तो अंदर सब गड़बड़ है, क्योंकि अंदर तो वही गंदगी का भंडार भरा हुआ है। केवल पेंटिंग का कमाल है ऊपर से। किसी की जरा सी पेंटिंग गलत है तो हम उससे दूर रहते हैं, दूर रहना, दुर्गंध आ रही है। सब पेंटिंग का कमाल है, लेकिन भगवान इस पेंटिंग से नहीं रिश्ते हैं। भगवान मन की पेंटिंग से रिश्ते हैं। मन के ऊपर अगर भक्ति की, प्रेम की पेंटिंग चढ़ा दी तुमने, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो संत कहते हैं ये पेंटिंग जो है ये गलत है। ओरिजिनल पेंटिंग तो अंदर है। तो जो अपने अंदर वाली मस्ती में, माने ओरिजिनल शरीर अंदर वाला शरीर है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो उस शरीर को ध्यान के माध्यम से, कल मैं ध्यान के बारे में बता रहा था, ध्यान के माध्यम से अंदर वाले शरीर का दर्शन करके और उसी के ध्यान में ही 24 घंटे मस्त रहता है, यही निज लाभ है, यही अपना लाभ है, यही अपना कल्याण है। जब तक उस मस्ती में हम नहीं खो जाते हैं, अपने असली शरीर का जब तक साक्षात्कार मेरे को नहीं हो जाता है, अपना आत्म दर्शन जब तक नहीं हो जाता है, तब तक अपनी मस्ती नहीं आती। आनंद का समुद्र अंदर है, जब तक आनंद के समुद्र से हम नहीं मिलते। लोग व्याख्या उल्टा करते हैं। जैसे किसी को अच्छा स्वादिष्ट भोजन मिला तो लोग कहते हैं बड़ा आनंद आ गया। जरा सा एसी के कमरे में सो गए, ठीक ठाक एसी चली तो बढ़िया नींद आई, सवेरे उठे कैसा लगा, बड़ा आनंद आया। लेकिन भागवत कहती है ये आनंद की परिभाषा नहीं है, ये सुख है, और सुख क्षणिक होता है। 2 मिनट का सुख, आधे घंटे का सुख, 1 घंटे का सुख, और उसके बाद में ये सुख चला जाता है। और जो जाता है फिर आता है, फिर जाता है, फिर आता है, क्षणिक होता है, वो सुख होता है, आनंद नहीं हो सकता। आनंद तो अंदर बैठा है, कौन? ईश्वर का अंश, जो आनंद सिंधु सुख राशि। इसलिए सब लोग आनंद का समुद्र हो, सबके अंदर वही तत्व बैठा हुआ है ईश्वर का। उसी को देख लेना, उसी का अनुभव कर लेना, यही तो अपनी मस्ती है। और इसी मस्ती में सुखदेव जी डूबे हुए हैं। माने अपने ब्रह्म को जो अंदर देख रहे हैं वही सर्वत्र देखते जा रहे हैं, कड़कड़ में देखते जा रहे हैं। जो भी शरीर दिखता है उस शरीर में अपने ईश्वर को देखते जा रहे हैं, सब भगवान का स्वरूप। ऐसी मस्ती में सुखदेव जी खोए हुए परीक्षित जी के पास जा रहे हैं। समझे, सुखदेव जी के पीछे जय जयकार करने वाला कोई नहीं है। हाँ, बाल बिखरे हुए, पूरे शरीर में धूल लगी है, श्याम रंग की दिव्य अंग कांति। भगवान कन्हैया भी श्याम रंग के और सुखदेव जी भी श्याम रंग के। कृष्ण थोड़ा धूल में लोटपोट होकर के सुखदेव जी के पास खड़े हो जाएं तो पहचानना मुश्किल हो जाएगा कौन कृष्ण है, कौन सुखदेव जी महाराज। एक ही बिल्कुल अवस्था, एक ही बिल्कुल शरीर, एक ही बिल्कुल स्वरूप, एक ही रंग, दिव्य तेज चेहरे के ऊपर सुखदेव जी के। सारा शरीर धूल धूसरित पागल के जैसे इधर उधर पैर रखते लड़खड़ाते जा रहे हैं।
बच्चे देखते हैं ताली बजाकर हंसते हैं, नागा बाबा जा रहा, नंगा बाबा जा रहा, नंगा बाबा, क्योंकि तन के ऊपर वस्त्र के नाम पर एक तागा तक नहीं है। दिगंबर हैं, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है। बच्चे कीचड़ फेंकते हैं, धूल फेंकते हैं, क्योंकि संसार वाले तो केवल आडंबर पसंद करते हैं, सत्य को नहीं देखते, क्योंकि सत्य दिखने में अच्छा नहीं लगता है। सत्य की ओरिजिनलिटी क्या है? आप सब लोगों ने सिनेमा हॉल में फिल्म देखी होगी, कभी न कभी जीवन में तो जरूर देखी होगी। हाँ? सिनेमा हॉल में फिल्म देखी होगी, जो पर्दे के ऊपर चित्र आ रहे हैं। मान लीजिए सीन आ रही है कि हनुमान जी लंका जला रहे हैं, और जब सीन खत्म हो जाए तो पर्दे में हाथ लगाकर देखो तो पर्दे का एक तागा तक नहीं जला है, और लंका धू धू करके जल गई, बड़ी भयंकर आग, लेकिन पर्दे का एक तागा तक नहीं जलता है। क्यों? क्योंकि वो पर्दे वाली आग गलत है, वो केवल चित्र है। सत्य क्या है? कहा सत्य है वो मशीन जहां से फोकस आ रहा है पर्दे के ऊपर, जहां से लाइट आ रही है पर्दे के ऊपर, वो सत्य वो है। मशीन अगर बंद कर दी जाए तो पर्दा सफेद बिल्कुल सूना, कुछ नहीं है उसके ऊपर। इसी प्रकार से ये संसार एक पर्दा है, और इस संसार रूपी पर्दे के ऊपर हम आप सब लोग जो दिख रहे हैं, चल रहे हैं, यही तो सिनेमा हॉल के चित्र हैं, यही तो पर्दे के चित्र हैं। संसार रूपी पर्दे के ऊपर हम आप सब सीन की तरीके से चलते हुए दिख रहे हैं। हाँ, दिख रहे हैं केवल, और जिसका रोल खत्म, जिसकी सीन खत्म, उसी का राम नाम सत्य। जिसका पार्ट खत्म, उसी का राम नाम सत्य। ऐसे असत्य क्या है? जो ये चित्र दिख रहा है संसार रूपी पर्दे पर, ये परमात्मा रूपी मशीन से लाइट आ रही है, फोकस आ रहा है। अब किसी से कह दिया जाए पर्दे पर बैठा देख रहा है बढ़िया फिल्म, आनंद आ रहा है, किसी से कह दिया जाए ये सत्य नहीं है, पीछे मुड़कर देखो मशीन जहां से लाइट आ रही वो सत्य है, तो पीछे मुड़कर देखना शुरू करे तो क्या वो देखेगा? पर्दे का ही चित्र अच्छा लगेगा, क्योंकि सत्य किसी को अच्छा ही नहीं लगता है। ऐसे ही ये संसार हमें बड़ा सुंदर लगता है देखने में। सत्य परमात्मा है, सत्य परमात्मा से निकला हुआ फोकस लाइट है, उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, नहीं देखते हैं, जबकि ये सब जो दिख रहा है ये सब असत्य है, गलत है। सत्य तो वही है केवल। इसलिए कहते हैं उस सत्य को पहचानो, और उस सत्य की पहचान कराती है कौन? ये हमारी भागवत, जिसको आप लोग सुन करके